राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, जीएस के बहुत अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आरआरबी आपके आरपीएफ के लिए हैं। और आपको ये चीज़ पता होगी कि आपके आरपीएफ के फॉर्म अप्रैल में आने वाले हैं। अभी देरी नहीं करनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी है। और जीएस जो है वो हमारी थोड़ी हार्ड और मुश्किल है आपके लिए। तो जीएस जीके के प्रश्न हैं ये। तो अभी मैंने इससे पहले आपको 25 प्रश्न कराए थे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? 2011-12, 81-82, 91-92 और 2001 से 2002। तो आपके 81-82 में दोस्तों आईएमएफ विस्तारित निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है हिंद महासागर, द्विध्रुव, एल नीनो, मैडन जूलियन ओसिलेशन, ला नीना। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। बी है एल नीनो। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल से असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे अल नीनो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी खशावा जाधव किस खेल में संबंधित है? निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी और भारोत्तोलन। तो बी है आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी खशावा जाधव जो है वो कुश्ती में बहुत ज़्यादा फेमस है। खसावा दादा साहेब यादव केडी यादव एक भारतीय खिलाड़ी थे जो कुश्ती खेल से संबंधित थे। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है गतिज बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाएं ओर बल लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफॉइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफेमिनिकॉल, क्लोरोजिन और क्लोरोएथेनॉल। तो बी आपका सही है। क्लोरोफेनिकॉल जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? AILA, ITTF, FITT, APTT। तो ITTF होता है दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। चलिए, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1926 में और इसमें 9 यूरोप देश ने मिलकर स्थापना की थी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है वेनिएटर, स्ट्रोम्बोली, एटना और सिसिली। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है स्ट्रोम्बोली। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद। तो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी है आपका संसद। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसने की थी? तो मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, हनुमंतैया और PV राजमन्नार। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए है दोस्तों आपका मोरारजी देसाई। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC का गठन हुआ। जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? जेनोगेमी, पार्थिनोजेनेसिस, मोनोगेमी और सिंगेमी। तो बी आपका सही है। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? एक समान गति, अनुप्रस्थ गति, विस्थापन और सीधी रेखी गति। तो आपकी यह सीधी रेखा को चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। चलिए, और राष्ट्रीय विकास परिषद को दोस्तों कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NDC।
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था, सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड और रेडियल ग्रिड। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है रेक्टेंगुलर ग्रिड। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? 2022, 2025, 2024, 2020। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है 2022। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी। और आपको भी पता है कहीं से आय दोगुनी क्या सिंगल भी नहीं हुई है, दोगुनी तो बहुत बड़ी बात है। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो आपको भी पता है कि किससे नापा जाता है? आपका कैलोरीमीटर। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए, मैनोमीटर से गैसों का दाब नापने के लिए, कैलोरीमीटर ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति की जांचने के लिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16। तो डी जो है वो है दोस्तों आपका सही उत्तर, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का उल्लेख किया गया। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव और सिख। तो महायान शब्द जो है दोस्तों महायान शब्द जो है वो आपका दोस्तों जो है वो बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर, एविकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। तो मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को एपीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों जो आपने देखा होगा लोग मधुमक्खी पालते हैं, जगह जगह रहते हैं, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुजरात। ये इसके ऊपर मैंने आपकी एक डेस्क्रिप्टिव थ्योरी की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सब कराए थे, वो गुजरात में है। हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित हैं? तो मांडू क्षेत्र से आपके संबंधित हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपकी सबसे पहली वीडियो पर करा चुका हूँ, जो कि बहुत कम व्यू हैं, उस पर आप उसमें जाके देख सकते हैं। पेरीप्लेटो अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन मेंढक, अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिकन फ्लैटवर्म और अमेरिकन केंचुआ। तो आपका अमेरिकन कॉकरोच, पेरीप्लेटो अमेरिकाना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर, संविधान के किसी भी प्रावधान पर, इनमें से कोई नहीं। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। चलिए, भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आपका नहीं है, कश्मीर में चाय नहीं होती है दोस्तों, असम में होती है, दार्जिलिंग में होती है, नीलगिरी में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खेलों में डेकैथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 3, 8, 10, 5। तो 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं खेलों में। डेकैथलॉन में एथलेटिक्स की 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित की जाती हैं। चलिए, तो यहाँ दोस्तों आपके 50 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए। बाकी प्रश्न मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, और फिर जो वीडियो बनेगी वो पूरी एक सेट की एक वीडियो बनेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।